जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय 5 मिनट vocabulary स्पीच क्लास 9। आज मेरी क्लास 9 है और अभी तक हम क्लास 8 कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने क्लास 8 नहीं देखी है तो प्लीज उनको जाके देख लेना, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कराए गए हैं। जैसा हम जानते हैं, हम 5 मिनट में हम यहाँ पे 50 वर्ड के आसपास करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं फॉर सीडीएस, एनडीए एंड एसएससी एग्जाम के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके फॉलो कर देना @exam mania, जहाँ पे भी मैं एक शॉर्ट अपलोड करता हूँ जिसमें कि 8 to 10 वर्ड होते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तो अगर अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन है तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और प्लीज वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, ताकि आपको वर्ड याद हो सके। तो हमारा पहला वर्ड है बेलिगेंट। बेलिगेंट का मतलब क्या होता है? बेलिगेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल या एग्रेसिव, मतलब थोड़ा सा झगड़ालू, आक्रामक टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटरेजियस। ओके, आउटरेजियस का मतलब होता है ऐसा एक इंसान जिसके नाक पे गुस्सा रहता है, तो बेलिगेंट। इसके सिनोनियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा जो बहुत ही एग्रेसिव होता है, कॉम्बेटिव जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, एंटागोनिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है, वेलिकोज लड़ाकू। ठीक है, तो बेलिगेंट के हॉस्टाइल, एग्रेसिव, कॉम्बेटिव, एंटागोनिस्टिक, बेलिकोज, ये क्या हो जाएंगे? सिनोनियम। अगर हम बात करें एंटोनियम की तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत पीसफुल होता है, फ्रेंडली होता है, एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है, काम रहता है, कॉर्पोरेटिव मतलब किसी को कॉर्पोरेट करता है, साथ देता है, तो उसका ये क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। तो बेलिगेंट यानी कि लड़ाकू, इसके उल्टे ये एंटोनियम हो जाएंगे। हमारा सेकंड वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? कैकोफोनी एक ऐसी आवाज होती है, हार्श वॉइस होती है। कैसी वॉइस होती है? हार्श वॉइस होती है, जो कानों में चुभती है। ठीक है, तो इसका बेसुरा शोर होता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? नॉइस हो जाएगी, डिसोनेंस हो जाएगा, रैकेट हो जाएगा, क्लैमर हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। या इसके लिए एक वर्ड आता है पेंडामोनियम। पेंडामोनियम, पेंडामोनियम के मतलब भी होता है बहुत तेज आवाज होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है पेंडामोनियम। तो कैकोफोनी एक चुभने वाली वॉइस होती है। ठीक है, इसके उल्टा क्या हो जाएगा? अब चुभने वाली वर्ड वॉइस का उल्टा क्या हो जाएगा? लाइक हारमोनी हो जाएगा। हारमोनी मतलब एक शांत सी मेलोडी, एक सुरीली आवाज, साइलेंस, यूफोनी, पीस, ये सब किसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। ओके, हमारा थर्ड वर्ड है सगेशियस। सगेशियस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, समझदार। सगेशियस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, समझदार इंसान होता है। हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट। ओके, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? बुद्धिमान का वाइज हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, और आपका इनसाइटफुल हो जाएगा। इसी के लिए एक वर्ड आता है ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब भी क्या होता है? स्किलफुल होता है। क्या हो जाएगा? स्किलफुल हो जाएगा। ओके, अडेप्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा? स्किलफुल हो जाएगा। तो सगेशियस यानी कि बुद्धिमान, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब बुद्धिमान का उल्टा क्या हो जाएगा? फूलिश, इग्नोरेंट, स्टूपिड, जिसके पास कोई थॉट नहीं है, थॉटलेस, डम। डम मतलब जिसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, डम है। ठीक है, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। हमारा फोर्थ वर्ड है टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब क्या होता है? टेनेसिटी मतलब जिद, जिद या किसी भी चीज में दृढ़ता, या बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंट, ये सब क्या हो जाएंगे? टेनेसिटी। ओके, इसका सिनोनिम की बात करें तो परसिस्टेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ग्रिट हो जाएगा, परसिवरेंस हो जाएगा, रिसॉल्व हो जाएगा। या हम इसको टेनेसिटी को एक वर्ड आता है, एक STUVVORN, स्टबर्न। स्टबर्न एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी जिद पे अड़ जाता है। इसके लिए एक वर्ड आता है अडामेंट। मैं आपको अलग से भी वर्ड बता रहा हूँ, अडामेंट। अडामेंट का मतलब कि भी क्या होता है? जो अपनी एकदम जिद्दी होता है, उसको बोलते हैं अडामेंट। तो टेनेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? जिद्दी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो थोड़ा सा क्या होता है? वीक। ओके, लेजीनेस। ठीक है, इरेजोल्यूशन मतलब जिसका कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, हेजिटेशन मतलब जो नर्वस हो जाता है, जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। हमारा लास्ट वर्ड है एंड फिफ्थ वर्ड है बिलीफाई। बिलीफाई का मतलब होता है किसी को बदनाम करना है, किसी की निंदा करना। विलीफाई करना, किसी को बदनाम करना, टू स्पीक इल ऑफ समवन, टू स्लैंडर। ठीक है, बिलीफाई करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बिलीफाई, सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बिलीफाई का मतलब बदनाम करना, तो इसके सिनोनियम जो हो जाएंगे वो हो जाएगा स्लैंडर, डिफेम करना किसी को, मेलिग्न करना, एब्यूज करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब क्या हो जाएंगे? इसको सिनोनियम। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे?
इसका एक वर्ड आता है सेंस्योर। सेंस्योर, सेंस्योर का मतलब भी होता है निंदा करना, ठीक है, किसी की निंदा करना, इंसल्ट करना, इंसल्ट करना। विलिफिकेशन होता है एक, विलिफिकेशन, विलिफिकेशन का मतलब ये होती है किसी की निंदा करना। ओके, अब इसका निंदा करने का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ग्लोरीफाई करना, ऑनर करना, अपलॉड करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। ओके, सो ये थे हमारे 5 वर्ड। इसमें हमने 50 वर्ड जाने। प्लीज वीडियो को देखना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आपको डेली ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग विद @exam mania। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।